मम्मा, मेरे पापा गुब्बारे बेचने का काम कब से कर रहे हैं? जब से हमारा अमरूदों का बाग उन जालिम उल्लुओं ने छीन लिया, तब से ही तुम्हारे पापा जंगल में गुब्बारे बेचते हैं। पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे। हमारे अमरूदों के बाग से अमरूद बेचकर हमें अच्छा मुनाफा मिल जाता था। परंतु मम्मा, उन उल्लुओं को किसी ने भी नहीं रोका जब उन्होंने हमारे अमरूदों के बाग पर कब्जा किया। नहीं बेटा, वो बहुत जालिम है। जो भी उनसे लड़ने जाता है वो उसे मार देते हैं। रोज की तरह गुड़िया का पापा भी अपने गुब्बारे बेचकर आ रहा था कि पहाड़ से एक पत्थर गिरकर उसे लग जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। तोता, कबूतर और कौवा जो वहाँ से गुजर रहे थे उसे उठाकर उसके घर पहुँचा देते हैं। मेरे पापा को क्या हो गया? मेरे पापा कैसे घायल हो गए? गुड़िया और उसकी मम्मा मानो को देख रोने लग जाती हैं। जब हम वहाँ से गुजरे तो ये बेहोश पड़ा था। ऐसा कहते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वो पत्थर ऊपर से गिरा और मेरे पंख से टकरा गया। मेरा पंख वहीं टूट गया। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और घर में जो राशन था सब खत्म हो जाता है। अब कैसे चलेगा? अब तो घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। हमें तो कोई उधार भी नहीं देगा। आज अगर हमारा वो अमरूदों का बाग होता तो हमें कोई चिंता ना होती। मम्मा पापा, अगर ऐसे घर बैठे रहें तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हमें रास्ता ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना होगा। जो काम मेरे पापा कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं? मैं जाऊंगी। आज से मैं गुब्बारे बेचने जाऊंगी। गुड़िया, आप अभी छोटी हो, बाहर के हालात का कैसे मुकाबला करोगी मेरी बच्ची? पापा जी, आप मुझ पर विश्वास करें। एक ना एक दिन तो मुझे घर से बाहर निकलना ही है। फिर गुड़िया अपने पापा के गुब्बारे लेकर घर से बाहर निकलती है। वो स्कूल की तरफ जाती है, जहाँ छोटे बच्चे गुड़िया से गुब्बारे लेते हैं। ये जगह मेरी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ मैं गुब्बारे बेचता हूँ। परंतु ये जंगल तो सबका है। अपने पिता से पूछना जाकर, यहाँ मैं गुब्बारे बेचा करता हूँ। भागो यहाँ से। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। सारा दिन घूमकर वो कुछ गुब्बारे बेच लेती है और शाम के अपने घर लौट जाती है। ये ले मम्मा, मैं ना कहती थी मैं कर लूंगी। मेरी गुड़िया थक गई होगी। नहीं मम्मा, बाहर की दुनिया तो बहुत मजे की है। कहीं कोई अच्छा पक्षी मिलता है तो कहीं बुरा। हमें बहुत सावधान होकर रहना होता है। फिर गुड़िया की मम्मा उन पैसों से घर के लिए राशन ले आती है। गुड़िया हर रोज गुब्बारे बेचने जाया करती। ऐसे ही एक दिन गुड़िया जब थोड़ा आराम करने के लिए नदी पर बैठी हुई थी तो वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। क्या तुम गरीब हो? नहीं, हम तो गरीब नहीं है। तो फिर कमजोर हो। मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा का अमरूदों का बाग था जो उल्लुओं ने छीन लिया और तुम्हारे पापा कुछ न कर सके। तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे आराम करने दो। फिर मैंने अपने काम पर भी जाना है। जाता हूँ, पहले तुम्हें थोड़ा सा तंग तो कर लूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया के गुब्बारों को फाड़ देता है। अब करो आराम, मैंने बेच दिए तुम्हारे गुब्बारे। ये तुमने क्या किया शरारती कौवे? मैं आज शाम अपने घर क्या लेकर जाऊंगी? गुड़िया रोने लग जाती है। ये फटे हुए गुब्बारे ही ले जाना। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया वहाँ बैठी रोती रहती है। शाम हो जाती है और गुड़िया वहाँ से उठकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। वो एक सूखे पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है।
कव्वे, तुम क्या जानो, उन गुब्बारों को बेचकर ही तो हमारे घर का चूल्हा जलता था और तुमने मेरे सारे गुब्बारे ही फाड़ दिए। फिर वहाँ एक पक्षी आ जाता है। आप यहाँ ऐसे बैठकर क्यों रो रही हैं? हम बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी अपाहिज हैं और उस दुष्ट कव्वे ने मेरे गुब्बारे फाड़ दिए। अब मैं अपने घर खाना कैसे लेकर जाऊंगी? मैं दूर से जंगल जा रहा था और मुझे शाम हो गई। क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? हम गरीब हैं, छोटा सा घर है, परंतु हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। मेरे इस बैग में पैसे हैं, चलो हम दुकान से आपके घर के लिए थोड़ा बहुत राशन ले लेते हैं। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप मुझे अपने घर में रख सकती हो तो मैं आपके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता। फिर वो दोनों जंगल की दुकान से राशन लेते हैं और गुड़िया उस पक्षी को अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये रोज है, दूर से जंगल जा रहे थे कि रात हो गई। फिर वो पक्षी रात गुड़िया के घर में गुजारता है। सुबह हो जाती है। ये आप रख लें। नहीं नहीं बेटा, हम गरीब जरूर हैं, परंतु हम ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते। अगर आपने मेरी मदद की है तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर वो पक्षी गुड़िया की मम्मा को कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, जग्गू ने मेरे सारे गुब्बारे फाड़ दिए थे। मैं बैठी रो रही थी कि ये पक्षी वहाँ आ गया। शायद बेटी, इसे भगवान ने ही हमारी मदद के लिए भेजा था। गुड़िया फिर से कुछ गुब्बारे लेती है और उन्हें बेचने निकल जाती है। मम्मा, वो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी भी। मैं ऐसी ही चिड़िया की तलाश में था। मेरे बेटे की पसंद अच्छी ही होगी। फिर अगले दिन वो पक्षी अपनी माँ के साथ फिर से लौट कर आता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है। मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। आप बहुत अमीर हैं और हम गरीब पक्षी हैं। आज ऐसा कहा है आपने, फिर कभी ना कहना। अब आप भी गरीब नहीं रहे हैं। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। आज से आपके घर की सारी जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हर काम ईमानदारी से करती है। गुड़िया भी अपने गुब्बारे बेचकर आ जाती है। आप यहाँ फिर से? हाँ, मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। ये सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। मम्मा और पापा, अब आप गुड़िया के मम्मा पापा नहीं, मेरे भी मम्मा पापा हैं। आप मेरे साथ ही चलें। आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। फिर रोज गुड़िया के मम्मा पापा को भी अपनी हवाई मोटर में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और वो सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।